Hello student, today we are going to start introduction of exercise 1.1 of chapter 1 real number of class 10 NCERT mathematics। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम से बेटा क्या मीनिंग है? नंबर सिस्टम से मीनिंग ये है कि जो हम ये नंबर्स पढ़ते हैं ना उनका भी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में। तो हमारे पास बेटा जो नंबर सिस्टम्स हैं, मतलब रियल नंबर्स हम कवर कर रहे हैं, बट रियल नंबर से पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ? नंबर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंडर में ही हमारा क्या आने वाला बेटा? रियल नंबर्स। तो देखिए बेटा, तो हम नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम, तो बेटा जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके बेटा, ऑक्टाडेसिमल इज व्हाट? नंबर सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके बेटा, तो जो आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है बेटा, इसका बेस होता है 10। ये आपको नोट नहीं करना है, क्लियर है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है बेटा 2। ऑक्टाडेसिमल जो नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है 8। और जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है बेटा 16। ठीक है, तो इतने टाइप के नंबर सिस्टम है जो आप पढ़ोगे अभी से लेके 12th और उसके आगे भी। ठीक है, तो बेटा ये जो नंबर सिस्टम है इनमें से जो नीचे के 3 नंबर सिस्टम है ये हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज दीज आर नॉट इन अवर सिलेबस। क्लियर? हमारे सिलेबस में बेटा केवल कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा, तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज रियल नंबर, या हम कह सकते हैं इसको नंबर सिस्टम। तो जो हमें रियल नंबर्स पढ़ना है ना, तो बेटा एक मिनट, हम बात करें पहले नंबर सिस्टम की। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें केवल एक ही नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है, जो कौन सा है बेटा? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये बेटा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर। वन इज व्हाट? रियल नंबर्स, एंड अदर इज व्हाट? इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर बेटा आपको? ठीक है, अब हम बात करें तो इमेजिनरी नंबर का तो कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा, बट रियल नंबर्स कैन अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज व्हाट? रेशनल नंबर, एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? इरेशनल नंबर का अगेन बेटा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, बट रेशनल नंबर कैन अगेन बी क्लासिफाइड। तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स। ओके, और भी ऐसे यहां लिख देता हूं मैं, ये सारे आपके इसी के पार्ट है रेशनल नंबर के, कंफ्यूज मत होइए। क्लियर है? मैं यहां लिख देता हूं। और बेटा हमारे पास इसमें क्या आ जाता है? को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, एंड फ्रैक्शंस। ओके बेटा, तो इतने सारे टाइप के नंबर्स हैं जो हमारे किसमें आते हैं बेटा? रेशनल नंबर में। तो आपको अभी तक बात समझ में आई होगी कि जो हम
नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, दैट मींस जितने भी टाइप के हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सब किसके अंडर में आते हैं बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं हम उनको 4 सिस्टम्स में अरेंज कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन इन 4 में से ये 3 हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ओनली 1 हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है उसमें आते तो ये सब है, लेकिन हमें इन सब की बात नहीं करनी है, केवल किसकी बात करनी है बेटा? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेटा हमारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, चैप्टर हम रियल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ बेसिक पहले मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक, तो नंबर सिस्टम में हमें केवल बेटा कौन सा पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। Decimal number system consists of 2 types of number, one is real number and another is imaginary number। जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 2 टाइप के नंबर से मिलकर बनता है, एक हमारे होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे बेटा हमारे क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का आगे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, बट रियल नंबर के अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स। रियल नंबर आगे भी क्लासिफाइड होकर 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल दूसरे इरेशनल। इरेशनल नंबर का फिर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट रेशनल नंबर है मैनी नंबर। जो रेशनल नंबर्स है ना उनमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड फ्रैक्शंस। ओके, तो ये हुआ आपका एक शॉर्ट ओवरव्यू जो ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया यदि आपने ना पढ़ा हो तो। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपके सारे नंबर्स के लिखवा देता हूं डेफिनेशंस, फिर हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको पता है कि इन दिस वर्ल्ड ओनली 2 टाइप ऑफ थिंग्स आर एग्जिस्ट। इस वर्ल्ड में हमारे पास 2 टाइप की चीजें ही होती हैं, एक होती है वो जो रियलिटी में होती हैं और एक वो होती है जिनका हम केवल क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं। जो सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं, ऑल दैट थिंग्स आर व्हाट? रियल। और जो हम केवल इमेजिन कर रहे हैं वो हमारी क्या हो जाती है बेटा? इमेजिनरी। इसी तरीके से जो हमारा नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें भी जितने नंबर्स आते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन कहलाते हैं वो जो रियलिटी में होते हैं, दैट मींस रियल नंबर, और दूसरे क्या कहलाते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? मतलब जैसे हमारे पास इस वर्ल्ड में 2 टाइप की थिंग्स होती है ना, रियल एंड इमेजिनरी, इसी तरीके से हमारे नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 2 टाइप की चीजें होती है, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, जल्दी से मैं अपने नंबर्स की क्या लिखवा देता हूं? डेफिनेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स, जो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं ये कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बेटा हमारे पास था रियल नंबर। क्या था बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? नंबर्स विच ऑन स्क्वायरिंग, numbers which on squaring give positive value, give positive value। ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो हमें स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं आर कॉल्ड रियल नंबर्स, आर कॉल्ड रियल नंबर्स, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर है बेटा आपको बात? ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा रियल नंबर जो है वो किन 2 नंबर से मिलकर बन रहा है? रेशनल और इरेशनल। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कंबाइनिंगली आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। तो आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर बेटा? अब मैं जरा इस बात को आपको समझा दूं कि मैंने ये लिखा क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। नंबर्स विच ऑन स्क्वायरिंग गिव पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे सारे के सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले वो हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। तो देखो बेटा सपोज करो मेरे पास यहाँ पे लिखा था -2, आपने बेटा इसका क्या किया? ये -2 था, आपने इसका कर दिया स्क्वायर। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका आपने क्या किया? स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग आपने इसका क्या किया बेटा? स्क्वायर किया। तो स्क्वायर आप जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -2 into -2, दैट मींस इट विल बिकम व्हाट? 4। और ये जो 4 आ रहा है वो कैसा नंबर है बेटा? पॉजिटिव। और यदि पॉजिटिव नंबर है इसका मीनिंग क्या है? कि -2 बेटा आपका क्या नंबर है? रियल नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? रियल नंबर। क्लियर है बात? आप और भी एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करो मैंने आपसे कहा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है √4 या चलो √5। ठीक है, यहाँ क्या लिखा होता है? √5। चेक करना है
कि ये हमारा रियल नंबर है या नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इनटू अंडर रूट ऑफ 5। बेटा जब सेम डिजिट का रूट हो और उसका हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये जो रूट है वो 5 के ऊपर है और यहाँ पर भी रूट किसके ऊपर है, 5। जब सेम डिजिट के रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है और केवल क्या आ जाता है, डिजिट। ये डिजिट भी बेटा जो आ रहा है कैसा डिजिट है, पॉजिटिव। दैट मींस ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप यदि अपॉन में भी कोई नंबर लेते हो, सपोज करो आपने यहाँ पे लिया माइनस का 1/2 और उसका आप क्या कर रहे हो, उसका आपने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर। आपने उसका क्या कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग आपने उसका कर दिया बेटा स्क्वायर, वी गेट। ठीक है, आप स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायरिंग वी गेट, तो स्क्वायर करने पर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, की हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू ऑफ माइनस का 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 2 इंटू 2 4। अगेन व्हाट इज दिस, पॉजिटिव। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर मतलब क्या है। सेकंड बेटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए जरा इमेजिनरी नंबर्स, तो यदि हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं तो उसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, numbers which on squaring gives negative values। ऐसे सारे के सारे नंबर जो कि स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव वैल्यूज देते हैं और क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। बट इसका भी एग्जांपल देखो आप जरा। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट ऑफ -2 और आपने इसका बेटा क्या किया है, स्क्वायर। तो आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, तो स्क्वायर करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर। सो इट विल व्हाट, अंडर रूट ऑफ -2 इनटू अंडर रूट ऑफ -2। अब ये भी मैंने आपको बताया यदि सेम रूट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है और जो अंदर बेटा एक वैल्यू लिखी रहती है वो बेसिक साइन एज इट इज आ जाती है। यहाँ पर देखो अंडर रूट ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ -2, तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कर दो। तो बेटा एक ऐसा नंबर है नेगेटिव, और सिंस इट इज नेगेटिव सो अंडर रूट -2 इज व्हाट, इट इज योर इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी एक और डेफिनेशन, मैं आपको बता चुका हूं। है numbers which we get on combining rational and irrational number। ऐसे सारे के सारे नंबर जो हमें कब मिलते हैं, जब हम रेशनल और इरेशनल को कंबाइन कर देते हैं तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है, जल्दी से आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर हम चलते हैं अपने सिलेबस पे, जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है इस बार। तो हमारे पास थर्ड जो है बेटा वो क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो रेशनल नंबर की हम बात करें, नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and Q must not equals to 0। क्लियर है, तो आपने कहा ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन बेटा क्या है कि जो P और Q है दे मस्ट बी इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें ऐसे सारे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसमें P और Q दोनों क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है बेटा कि कभी भी यदि हम डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन रहता है या वैल्यू रहती है वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इन एनी केस, किसी भी केस में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक बात ये होती है कि सर इंटीजर्स तो आपने बताया नहीं और इंटीजर्स के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ठीक है। नेक्स्ट हम पहले ये इरेशनल नंबर की और जरा बात कर लें, फिर हम करते हैं इसके एग्जांपल्स में लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसके एग्जांपल्स आप कुछ भी लिख सकते हो अपॉन के फॉर्म में। आपने लिख दिया माइनस का 1/2, आपने लिख दिया 5/2, क्लियर है, आपने लिख दिया 13/2। These all are not only 2, you can write other digits also, suppose 15/3, clear। So these all are what, these all are rational numbers। ठीक,
चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर में देखिए नंबर्स, नंबर्स which cannot be, which cannot be expressed, which cannot be expressed in the form of, in the form of p upon q, where p and q are integers, are integers and q must not equals to 0। यहाँ पर आपने क्या कहा, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, वो हमारे हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल ले, सपोज करो आपने कहा √2, बेटा √2 को हम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते बताता हूं मैं, ठीक। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा लिखेंगे ना, आप कह रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन की बात कहां से आएगी, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नोट डाल के भी लिखवा दूंगा, ठीक। जिस इसका जो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसीलिए कभी क्या नहीं हो सकते, ये कभी भी p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इरेशनल, ठीक है। इसमें आपके ये सारे आ जाते हैं, क्लियर। ऑल दिस आर व्हाट, इरेशनल। दैट मींस द नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर व्हाट, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, क्लियर है। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे होते हैं वो किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। तो मैं यही लिखवा देता हूं नोट डालकर, आपको नोट लिख लीजिए, फिर आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हैव फर्स्ट terminating decimal expansion, terminating decimal expansion and second non terminating repeating, non terminating repeating decimal expansion, decimal expansion, क्लियर बेटा। इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग भी बोल सकते हो, ठीक। यहां पे मैं लिख देता हूं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स हैव ओनली वन नॉन टर्मिनेटिंग repeat, non terminating and non repeating, non terminating and non repeating decimal एक्सपेंशन। ओके बेटा, तो आपको याद रखना है, क्लियर। आप बोल रहे हो सर डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले नंबर्स कंप्लीट कर दिए, क्लियर। तो फिफ्थ देखिए जरा, फिफ्थ हमारे पास बेटा क्या रहता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से जब बात करते हैं तो इसमें क्या रहेंगे हमारे, कोई ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5, क्लियर। दैट मींस जिन नंबर्स को हम काउंटिंग करने के लिए, हम काउंटिंग कैसे करते हैं 1 2 3 4 5, हमारे काउंटिंग नंबर्स, ठीक। फिर हम देख लें जल्दी से, ये हमारे पास नेक्स्ट है होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो बेटा ये होल नंबर की बात करते हैं तो क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर्स ही रहते हैं बट एक और क्या आ जाता है, जीरो। दैट मींस अब ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 and so on, clear, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, integers, integers, it includes all, it includes all positive comma negative and zero natural numbers, all positive and negative, sorry, it includes all positive negative and zero, ठीक है। एक मिनट मैं ऐसा कर देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। It includes all positive and negative of natural numbers, of natural numbers. It includes all positive negative of natural numbers and zero. Clear होगा?
मतलब इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें बेटा आपके सारे पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू व्हाट, अप टू प्लस इंफिनिटी। ओके बेटा इंफिनिटी का साइन, इंफिनिटी तो आप समझते हो ना, इनफाइनाइट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट इवन ऑब्लिक ऑड नंबर्स, दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूं, नंबर्स which are divisible by 2, सॉरी नंबर्स के जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। नहीं तो आप बोलोगे सर कौन से नंबर्स, ओके वो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स which are divisible by 2 are even and else are odd, that means odd numbers, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो तो हो जाएंगे इवन, और उसके अलावा जो नेचुरल नंबर्स बचेंगे दे विल बी ऑड। एग्जांपल मैं दे देता हूं, यहाँ पे इवन की यदि हम बात कर ले तो इसमें क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और ऑड की हम बेटा बात कर ले तो इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो बेटा फ्रैक्शन की बात कर ले तो numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are whole numbers, and Q must not be equal to 0। देखिए बेटा जो डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are whole numbers and Q is not equal to 0, ये सेम डेफिनेशन आपने लिखी थी किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए भी, बट चेंज क्या था, वहां पर यहाँ पर क्या था बेटा इंटीजर्स, और यहाँ पर क्या है होल नंबर। तो बहुत ध्यान से याद रखिए कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ इंटीजर्स P and Q must be integers, but in case of fraction P and Q must be whole number। क्लियर बेटा? इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जरा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है कोई वैल्यू लिख सकते हैं, बट आप यदि लिख रहे हो माइनस का 1/2 तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, -1 होल नंबर नहीं है, बिकॉज होल नंबर में क्या आते हैं बेटा, होल नंबर में आते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। क्लियर है? तो आप इसको कभी भी क्या नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ये होल नंबर, सॉरी ये रेशनल नंबर नहीं है, बट -1/2 इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इसमें क्या बेटा नेगेटिव साइन, ठीक है। इवन यदि आप इसको ना 0/1 भी लिख सकते हो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है क्लियर, ये बात क्लियर होगी ना। चलिए अभी चलते हैं जरा आगे। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर। So what is the meaning of prime number? Prime numbers. Numbers, natural numbers
which are divisible by either 1 or itself are called natural numbers. Sorry, are called prime numbers. Are called prime numbers. ध्यान से देखते चलिए बेटा सारी बातें। आपने कहा ऐसे नेचुरल नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद उस नंबर से डिविजिबल हो, दे आर प्राइम नंबर्स। इसकी भी एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज आपके पास एक नंबर है 2, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है? या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर किससे डिवाइड होगा? 2 से। और जिनसे ये डिवाइड होता है ना, वो इसके क्या कहलाते हैं बेटा? फैक्टर्स। वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। तो आप ये देखिए अगर ध्यान से, इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 एंड 2। ये हो गया 1, उसने क्या बोला था? इस आइदर डिविजिबल बाय 1, तो 1 एंड इटसेल्फ में क्या आ जाएगा? 2। सपोज आपने यहां पर एक और प्राइम नंबर ले लिया 3, इसके फैक्टर्स देखें हम तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, दैट मींस 1 एंड इटसेल्फ। आपने प्राइम नंबर ले लिया 11, तो इसके भी फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1 एंड 11, दैट मींस 1 एंड इटसेल्फ। तो दीस आर प्राइम नंबर्स। क्लियर है? तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए होमवर्क। You have to write prime numbers between 1 to 100, between 1 and 100। आपको 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपसे को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, को प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो को प्राइम नंबर्स हमारे क्या हैं? को प्राइम नंबर्स natural numbers, all these are what? natural numbers। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको डिफाइन करके बताता हूं, देखते हैं एक बार, क्योंकि these two numbers are very new to you। तो देखिए जरा 11 को प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ए एंड बी। बेटा को प्राइम नंबर्स जो रहते हैं ना, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एग्जिस्ट करते हैं पेयर। नेचुरल नंबर्स ए एंड बी आर सेड टू बी co-prime if they have only one as a common factor। ठीक है बेटा, मतलब कहने का सेंस क्या है? यदि हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, ए है दूसरा बी है, ठीक है, ये मैंने आपको ए और बी लिख दिए। ए और बी नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, केवल आपको एक समझाने के लिए जनरल केस लिख दिया। बाकी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, दैट मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो यदि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर ए है दूसरा बी है, उनको हम तब बेटा को-प्राइम कह सकते हैं जब उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर हो केवल क्या हो? 1। कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर्स मतलब क्या होता है? ऐसे डिजिट्स जिनसे कोई डिजिट क्या हो जाए? डिवाइड। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल। सपोज आपने यहां पे लिखा बेटा 5, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स मतलब वो डिजिट्स जिनसे ये 5 क्या हो जाए? कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर क्या हो? 0। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से एंड 5 से। ठीक है, किसके से डिवाइड होगा बेटा? 1 से और 5 से। और यदि मैं बात करता हूं 7, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1 एंड 7। ठीक है, अब बात होती है इनके कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा? वो फैक्टर जो दोनों में आ रहा हो। तो दोनों में कौन सा फैक्टर आ रहा है बेटा? 1। कौन सा फैक्टर आ रहा है? 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? 1। तो आपने ये बोला था ना कि दो नंबर जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, उनको हम क्या कहते हैं? को-प्राइम। तो हम यहां पे कह सकते हैं hence 5 and 7 are co-prime numbers। ये क्या हो जाएंगे हमारे? को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की।
ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स देखिए बेटा, 12th का स्पॉट कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर। तो देखिए a natural number is said to be composite if it has more than two factors, एक नेचुरल नंबर को हम तब बेटा कंपोजिट कह सकते हैं जब उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। दैट मींस ऐसे दो से ज्यादा डिजिट्स हों या ऐसे दो से ज्यादा नंबर हों जिनसे हमारा नंबर क्या हो जाए, डिवाइड। एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। सपोज यू हैव अ डिजिट 8 के बेटा फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स से मीनिंग क्या होता है, जिनसे ये डिवाइड हो जाए। तो 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। दैट मींस कितने डिजिट से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, और 1 2 3 एंड 4, तो 4 बेटा 2 से कैसा होता है, ज्यादा। ठीक है, दैट मींस 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, कितने हो रहे हैं, 4, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट। और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 12 के फैक्टर्स बेटा क्या हो जाएंगे, 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 12 से भी हो जाएंगे। मतलब इसके फैक्टर्स भी कितने हैं, इसके फैक्टर्स भी हमारे पास 2 फैक्टर्स से ज्यादा हो रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो बेटा ये होगा हमारे सारे टाइप के क्या, नंबर्स। क्लियर, चलिए अभी मैं आपको बात कर रहा था डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन और बता दूं तो आपका ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस, तो देखो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है। सपोज करो आपके पास कोई नंबर था 5/2। क्लियर, आपने क्या किया, डिवाइड किया इसको 5 को, किससे डिवाइड किया, 2 से। ठीक है, तो आपको पता है 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। हमें इसको कंप्लीटली डिवाइड करना, तो हमें क्या लगाएंगे, डेसिमल और पॉइंट। जब आप डेसिमल और पॉइंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर 2 5 जा 10, ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड। दैट मींस 5/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.5। क्लियर, तो आपने इस फ्रैक्शन को या हम कह सकते हैं इस रेशनल नंबर को किसके फॉर्म में लिख दिया, डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया। एंड दिस इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मींस व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट एनी नंबर or any rational number in the form of its decimals, then it will what, it will be decimal expansion। जब भी आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हो तो वही क्या कहना लगता है, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। कोई और नंबर ले लेते, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैंने लिख दिया पे सपोज 32/5। क्लियर है, आप इसको डिवाइड करिए फटाफट, तो ये आपका 32 हो गया और ये 5। आपको पता है 5 6 जा 30। क्लियर, यहाँ पर कितना है 2, आपने यहाँ क्या लगाया पॉइंट, यहाँ क्या बढ़ गया 0, 5 4 जा 20। तो जो आपके पास है 32/5 था वो कितना हो गया, 6.4। दैट मींस आपने उसको किसके टर्म में लिख दिया, डेसिमल के टर्म में लिख दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जो डेसिमल एक्सपेंशन। पहले कितना था 32/5, आपने डिवाइड करके निकाला कितना है 6.4। तो जो आपके पास 32/5 था इसको आपने किस टर्म में लिख दिया, आपने इसको लिख दिया 6/4। तो दिस इज व्हाट, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बेटा आपको, चलिए जल्दी से डेसिमल एक्सपेंशन। When any rational number when any rational number is expressed in the form of decimals, then
this form is called decimal expansion of given rational number. क्लियर बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। तो आपने यहाँ पे लिखा था 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे सपोज 15/15 नहीं लेते हैं, चलिए अभी आपने क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पे 32 ले लेते, ठीक है 32/5। तो ये कितना आ रहा है 5 6 35 4। क्लियर? दिस ऑल व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और भी ले लेते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे लिख दिया 10/3, तो ये क्या होगा, इसको डिवाइड करके देखिए जरा 10/3। जब 10/3 करोगे तो 3 3 या 9, 1 अगेन आ गया 10, 3 3 या 9, फिर 9 आएगा, अगेन कितना आ गया 1, फिर डेसिमल, फिर 3 3 या 9, ठीक है, फिर कितना आ गया, ये चल जाएगा। ये क्या होगा 3.3333, इस तरीके से क्या होगा चलता रहेगा। ठीक है, वहां पे बात बता दो बेटा, पे यदि कभी भी सेम डिजिट बार बार रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। क्या लगा देते हैं, बार। क्लियर हुई आपको बात? ठीक है, क्या लगा देते हैं, बार। और भी देखिए आप जल्दी से डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सपोज करो आपके पास में डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये है आपका 22/7, आपने किया 3.14। ठीक है, डिवाइड करते हैं ना, ये आपने क्या किया 22/7। क्लियर? करते हैं इसको तो आप कितने टाइम्स लोगे, 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 21। कितना आया बेटा 1, डेसिमल लगाओगे, फिर कितने टाइम 1 टाइम, कितना आ गया 7, कितना आएगा 3, फिर डेसिमल लगा 0, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, कितना आ गया 28, फिर कितना आया 2, डेसिमल लगाओगे अगेन क्या हो जाएगा 0। और जब अगेन 0 हो गया तो फिर हम कितने टाइम्स लेंगे, तो 7 2 जा 14। क्लियर है? यहाँ कितना आ जाएगा 14, तो आप माइनस करोगे 6, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो आपका फिर से 0 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 7 8 जा 56। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका आता चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो these all are what decimal expansions। That means a rational number is expressed in the form of its decimal, then this decimal expression is known as decimal expansion of given rational number। क्लियर? ठीक है, अब मैं बात करूं जरा कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप यहीं पे देख रहे हो कि कितने टाइप्स के आपको मिल गए, एक एक खत्म हो चुका, ये आता जा रहा है और ये तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए बेटा, तो डेसिमल एक्सपेंशन बेटा फर्स्ट जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें बेटा क्या आ जाते हैं, तो इसमें वो सारे डेसिमल एक्सपेंशन आ जाते हैं जो डेसिमल के बाद एक तो डिजिट तक आया और क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैं एग्जांपल लेकर समझा दूं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा 1/4, क्या कह दिया 1/4। क्लियर? 1/4 आप इसको डिवाइड करिए,